हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स जंक्शन। आगे बढ़ जाते हैं मैथ्स की क्लास में। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 7 हमको देखना है। क्वेश्चन बोल रहे इफ डिविजर इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, क्वोशिएंट इक्वल टू x प्लस 1, रिमाइंडर इक्वल टू 3, देन व्हाट इज द डिविडेंड। ठीक है, तो अपने को डिविजर दिया हुआ है, क्वोशिएंट दिया हुआ है और रिमाइंडर दिया हुआ है। डिविजर क्या दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 है ना। क्वोशिएंट दिया है x प्लस 1 और रिमाइंडर दिया है आपका 3। ठीक, आपको डिविडेंड फाइंड करना है, डिविडेंड फाइंड करना है। ठीक है, इससे पहले इसको क्वेश्चन को करने से पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। डिविडेंड इक्वल टू होता है डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिविजर प्लस डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर है ना। डिविडेंड को हिंदी में बोलते हैं भाज्य है ना। तो भाज्य बराबर होता है भाजक इनटू भागफल धन शेषफल। ओके, ठीक। डिविडेंड किसको बोलते हैं, जिसको डिवाइड किया जाता है। डिविजर किसको बोलते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं। और क्वोशिएंट किसको बोलते हैं, जो डिवाइड करने पर मिलता है उसको क्वोशिएंट बोलते हैं है ना। और रिमाइंडर जो बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। सबको क्लियर है ये। एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि 5 है, इसको मैं 2 से डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया, 2 से। 2 2 जा 4, क्या बच गया 1। तो यहाँ पे 2 जो होगा क्या होगा, क्वोशिएंट होगा। क्या होगा, क्वोशिएंट। 1 क्या होगा, रिमाइंडर। 1 रिमाइंडर हो गया। और 2 को मैं क्या बोलूंगा, 2 को क्या बोलूंगा, डिविजर। 2 को बोलूंगा डिविजर। ठीक है, और 5 हो गया आपका डिविडेंड। डिविडेंड लाइन क्लियर है। ठीक है, तो याद रखना है, जिसको डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविजर है ना। जो आता है उसको बोलते हैं क्वोशिएंट और जो बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक, और इसी को हिंदी में बोले तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ठीक, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आपको डिविजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर दिया है, डिविडेंड फाइंड करना है, मतलब भाज्य फाइंड करना है आपको। डिविडेंड फाइंड करना है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन में। फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। क्या पढ़े अभी, फॉर्मूला क्या पढ़े अपन ने, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, इसी में वैल्यू पुट कर देना है। डिविजर की जगह क्या रखोगे, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक, क्वोशिएंट की जगह क्या रखोगे, x प्लस 1। उसके बाद रिमाइंडर क्या आएगा आपका, रिमाइंडर क्या है 3। हाँ, डिविजर क्या है प्लस 2 है ना, सॉरी प्लस 2। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इन दोनों का इंटू करना है, तो इंटू करने के लिए क्या करोगे, पहले 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई दोनों से करोगे। 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x प्लस 1 से है ना। उसके बाद माइनस 2x का मल्टीप्लाई x प्लस 1 से। उसके बाद प्लस 2 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 से। 2 का मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 1 से। ठीक, ओके, बच गया क्या, प्लस 3। तो प्लस 3 को एज इट इज नोट कर लिए। अब इंटू करना है, 3x स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो गया, 3x क्यूब। 3x स्क्वायर प्लस 1 3x स्क्वायर इंटू 1 क्या आ गया, 3x स्क्वायर। उसके बाद माइनस 2x इंटू एक्स, माइनस 2x स्क्वायर। ठीक, माइनस 2x इंटू 1 माइनस 2x, 2 1 जा 2x, मतलब 2 इंटू एक्स 2x आएगा ना, और 2 1 जा 2 और 3 का 3। ठीक, अब देखिए एक्स क्यूब को, 3x क्यूब को नोट कर लिए। अब एक्स स्क्वायर वाला दो टर्म है, 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस कर देंगे। 3 में 2 गया 1, तो एक्स स्क्वायर। ठीक,
प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, 2 और 3 आ गया 5। ठीक, ये आ गया आपका डिविडेंड, ये क्या निकल गया आपका डिविडेंड। क्लियर है सबको? किसी को डाउट? ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ डिवीजर इक्वल टू 4x माइनस 7, क्वोशेंट इक्वल टू x प्लस 1, रिमाइंडर इक्वल टू 0, देन व्हाट इज डिविडेंड। ठीक, तो फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ठीक है। डिविडेंड मतलब हिंदी में होता है बेटा भाज्य, डिवीजर मतलब होता है भाजक, क्वोशेंट मतलब होता है भागफल और रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल। ठीक, इसी में वैल्यू पुट करना है। तो डिवीजर का वैल्यू क्या है 4x माइनस 7, उसके बाद क्वोशेंट का वैल्यू क्या है x प्लस 1। ठीक है, तो ये x प्लस 1 लिख दिया, तो इसको भी ब्रैकेट में रख लो, है ना। ठीक, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर की जगह क्या लेना है 0। ठीक, अब देखिए 4x का मल्टीप्लाई x प्लस 1 से किया पहले, फिर माइनस 7 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 से किया, और 0 है तो उसका रोल खत्म हो गया, छोड़ दो उसको। ठीक, 4x इंटू एक्स 4x स्क्वायर, 4x इंटू 1 प्लस 4x, माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 7x, और माइनस 7 इंटू 1 क्या हो गया बेटा माइनस 7। ओके, तो आपको मिला 4x स्क्वायर, 4 माइनस 7 कितना हो गया माइनस 3x माइनस 7। ठीक, ये आपका डिविडेंड निकल गया, ये आंसर है। ओके, ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 बाय x माइनस 1 द रिमाइंडर इज 0। ठीक है, आपको प्रूफ करने बोल रहे हैं, अगर इसको इससे डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या मिलता है 0, मतलब शेषफल क्या आता है 0, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए किसको डिवाइड करना है, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 को डिवाइड करना है। ठीक है, किससे डिवाइड करना है x माइनस 1 से। ठीक है, तो पहले 4x क्यूब को x से डिवाइड किया, 4x क्यूब को x से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 4x स्क्वायर। वेरी गुड। ठीक, अब 4x स्क्वायर का मल्टीप्लाई ये दोनों से कर लो, तो क्या मिला 4x क्यूब, माइनस 1 से करोगे तो माइनस 4x स्क्वायर। ठीक, माइनस कर दीजिए, ये और ये दोनों सेम है तो कैंसल हो गया। ओके, अब आया माइनस का प्लस, माइनस का क्या हो गया प्लस, किसके कारण, इस माइनस के कारण। 3 और प्लस 4 कितना हो गया 7, 7x स्क्वायर, कौन बच गया ऊपर प्लस 2x, तो 2x को नीचे उतार लीजिए, माइनस 9 को बाद में उतारेंगे, है ना। अब देखो 7x स्क्वायर को x से डिवाइड किया, कितने बार में गया 7 टाइम्स में। ठीक, 7 का मल्टीप्लाई दोनों से किए, 7x स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बेटा 7x आएगा। अब 7x का मल्टीप्लाई दोनों से करो, 7x स्क्वायर, और इससे किया तो क्या आया माइनस 7x। ओके, माइनस कर दीजिए, ये और ये दोनों सेम है, कैंसल हो गया। ओके, देखिए माइनस का क्या होगा प्लस, माइनस का क्या हो गया प्लस, 2 और 7 क्या हो गया 9x, दोनों प्लस में इसलिए ऐड हो गया, जुड़ गया। ठीक, ऊपर कौन बचा है माइनस 9, तो माइनस 9 को नीचे उतार लीजिए। ठीक है, फिर 9x को x से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 9 आएगा, 9 आएगा तो इस यहाँ पे लिख दो प्लस 9। अगर माइनस 9 आता तो मैं माइनस 9 लिखता, लेकिन मुझे 9 मिला है तो मैं क्या लिखूंगा वहाँ पे प्लस 9। ओके, ठीक, उस 9 का मल्टीप्लाई दोनों से किया तो आ गया 9x माइनस 9, माइनस किए ये दोनों कैंसिल हो गया, ये भी दोनों सेम है कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे कर लो माइनस का प्लस तो ये कैंसिल हो गया, क्या आया 0, है ना। तो प्रूफ, हेंस प्रूव्ड रिमाइंडर इक्वल टू क्या 0, रिमाइंडर क्या आ गया भैया 0 आ गया, प्रूफ हो गया। क्लियर है, किसी को डाउट? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वेरीफाई वेदर ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बाय एक्स माइनस 3, द रिमाइंडर इज 0 और नॉट। मतलब पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को x माइनस 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता है, आपको बताना है। मतलब बात वही कर रहे हैं कि डिवाइड करो, सीधा सीधा सिंपल भाषा में। तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को x माइनस 3 से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। मतलब एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड किया, क्या आया एक्स, एक्स का मल्टीप्लाई ये दोनों से किया, क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ओके, अब माइनस करो, ये और ये सेम है तो कैंसिल हो गया, माइनस का क्या आएगा प्लस। ठीक है, अब माइनस 5x प्लस 3x क्या आ जाएगा माइनस 2x। ऊपर कौन बच गया प्लस 3, तो प्लस 3 को नीचे उतार लीजिए। अब माइनस 2x को x से डिवाइड कीजिए, क्या आया बेटा माइनस 2, माइनस 2 आया। ठीक है, अब माइनस 2 का मल्टीप्लाई दोनों से किए तो माइनस 2x। ओके, और माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 3 जा 6। अब माइनस कर दीजिए, ये और ये दोनों सेम दिख रहे हैं, है ना, इसलिए कैंसिल हो गया है। ये प्लस का क्या हुआ माइनस, 3 में 6 गया माइनस 3, है ना। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है माइनस 3। हियर रिमाइंडर इक्वल टू माइनस 3, या आप बोल सकते हो रिमाइंडर इज नॉट जीरो, रिमाइंडर इज नॉट जीरो। ठीक है, यही आपको चेक करने बोला था। क्लियर है, ओके ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 45x स्क्वायर प्लस 30x स्क्वायर मीटर and its breadth is 15x meter, then what will be the length। ठीक है, तो आपको लेंथ फाइंड करना है, ब्रेड्थ दिया है, क्या दिया है ब्रेड्थ 15x मीटर, 15x मीटर, और एरिया दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है 45x स्क्वायर प्लस 30x। ठीक, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे रेक्टेंगल लिख दिया या पूरा लिख सकते हो आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ की जगह क्या रख दोगे आप 15x, और इधर क्या है 45x स्क्वायर प्लस 30x, है ना। क्लियर, तो फाइनली आपको लेंथ इक्वल टू क्या मिलेगा, लेंथ इक्वल टू, अगर मैं इसको ट्रांसफर किया, इसको इस साइड लाया ट्रांसफर करके, तो अपॉन में आ जाएगा, तो लिख दो 45x स्क्वायर प्लस 30x अपॉन 15x। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 15x दोनों में है, ये 15 2 जा और ये 15 3 जा, है ना, x भी दोनों में है, तो मैं 15x को कॉमन लेता हूँ बेटा, क्या लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या आएगा 15 3 जा 45, और यहाँ एक x बचेगा, एक x तो बाहर निकल गया, और यहाँ पे क्या मिला 15 2 जा, ओके, अपॉन 15x, तो 15x कैंसिल हो गया, और लेंथ इक्वल टू मिल गया आपको 3x प्लस 2, लेंथ इक्वल टू क्या आ गया 3x प्लस 2। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करके भी बना सकते हो, जैसे डिवाइड करके करना सिखाया हो ना, तो डिवाइड करके भी बना सकते हो। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। ठीक, तो ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, लाइन सेगमेंट एवी होस लेंथ इज 28x, लेंथ कितना दे दिया है आपको 28x यूनिट, टू बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। मतलब एक लाइन सेगमेंट है, उसको दो पार्ट में, दो सेम पार्ट में डिवाइड करना है ना, तो ईच पार्ट मतलब फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, मतलब प्रत्येक पार्ट का आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है। तो आप सीधा लिख दो लेंथ ऑफ ईच पार्ट, लेंथ ऑफ ईच पार्ट, कितने पार्ट हम बांट रहे हैं भाई, दो पार्ट में,
तो सिंपल सा बात है, 28x को किससे डिवाइड कर दोगे? 2 से, है ना। 2 से डिवाइड करोगे तो लेंथ ऑफ ईच पार्ट मिल जाएगा। तो 2 से डिवाइड करो कितना आ गया? 14, और x का x, तो 14x यूनिट इज द आंसर। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये वाला डायलॉग देना पड़ेगा भाई, कैसे करोगे?